हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। क्लास 9 मैथ। और देखिए, आप जब पढ़ें तो बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको जो है पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीज़ें बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। नहीं भी आती तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं कि सर हमें ये चीज़ नहीं आई। पहले तो आप समझें इस लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है? देखिए, लीनियर को अगर हम सही से समझें तो लाइन में अगर हम ए आर जोड़ दें तो इसका मतलब लीनियर हो जाता है ना। ऐसी इक्वेशन जो एक लाइन बनाती हो, क्या बनाती हो? लाइन, उसे लीनियर कहते हैं। ठीक है, लाइन बनाने वाली इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिग्री होती है, पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, हमेशा 1 होती है। जैसे ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे नंबर 1, अगर मैं कहूँ ए एक्स प्लस बी वाई ए बी इक्वल टू 0, जिसमें ए कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसे एग्जाम्पल, कोई ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 नॉट इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही हम जो है नेक्स्ट पार्ट और पढ़ें कि ये मान लीजिए 3 है, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी आपको जो है 1 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? x। जरूरी नहीं है कि x ही हो, जैसे आप कह सकते हैं 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, या z भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, या 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब कोई भी वेरिएबल, इसमें देखिए जो हमने x y z p, ये सब क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो हम इसमें कह सकते हैं वेयर x y z p आर वेरिएबल। ठीक है, और ए बी सी 2 3 5 ये सभी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन क्या होती है? इन सभी इक्वेशन में देख लीजिए दोबारा, केवल एक वेरिएबल का यूज है। अगर आप देखेंगे तो इसमें x का, इसमें x का, इसमें x का, इसमें y का, इसमें z का, और इसमें p का, जिन पे मैंने सब पे टिक लगाया है। ठीक है, अंडरलाइन किया नीचे, तो वो सभी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे जैसे ए 2 3 बी 5 4 4 3 2 5 और 3 2, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं ए बी सी को, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आ रही है? देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो ज़्यादा बड़े नहीं है। चलिए, मगर हमने देखा कि ये जो वैल्यू थी वो क्या था? केवल 1 वेरिएबल थी इक्वेशन, या तो x था, या y था, या z था, है ना। तो ये हमें क्या पढ़नी है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्या होता है? देखिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें ए
और बी 2 वेरिएबल है तो ये 0 नहीं हो सकते। अब 2 वेरिएबल में ए और बी 0 नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चीज़ें आएंगी, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ लिख सकते हैं वेयर एक्स वाई आर वेरिएबल। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। ए बी सी आर कांस्टेंट। चलिए हमें ये पता लग गया कि जब इक्वेशन है तो कोई भी इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगी, और जैसे जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, या आप कहेंगे ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, या ऐसे ही आप और भी इक्वेशन का नाम ले सकते हैं, कोई भी अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये सभी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें ए बी सी नॉट जीरो, ये सभी इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल में वेरिएबल एक्स एंड वाई है, कांस्टेंट ए बी सी 2 3 5 7 ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या है, जैसे हमें पता लग जाए तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी जो पावर होती है 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर हमें इस तरह की सारी चीज़ें पता है और हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 या मान लो 6 है, और आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आपसे कहा जाए कि बेटा जब तक जो है रुकने के लिए ना कहा जाए, इसके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तो आप इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। रुकने के लिए ना कहा जाए तो x की वैल्यू रखेंगे y की आ जाएगी, y की रखेंगे x आ जाएगी। ये जो प्रोसीजर है क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। जब ये प्रोसीजर चलता रहेगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो सॉल्यूशन है वो इस पेज की बात नहीं, कॉपी भी भर जाए तब भी नहीं रुकेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। और जब हम इसे कर लें तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड 4 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, तो इससे कैसे फाइंड करते हैं वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 4x प्लस 2 चलिए 3y इक्वल टू 12 करते हैं, ठीक है। और आपसे कहा जाए फाइंड 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें y भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि x ही करें। तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन 1 का नाम लिख देंगे 1 में। तो आप देखिए जब आप x इक्वल टू कितना 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 0, ये 3y इक्वल टू 0, अच्छा 12 तो 3y इक्वल टू 12 माइनस 0, या y इक्वल टू 12/3। तो कितना कैंसिल हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम कहें x इक्वल टू रख दो 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, या 3y इक्वल टू 12 माइनस 4, यही आ गया 8, तो y इक्वल टू 8/3। ऐसे ही 2 सॉल्यूशन जब आ जाएं तो आप एक टेबल से में रिप्रेजेंट कर देंगे जो आगे का प्रोसीजर है, कि भाई x की एक इसकी टेबल बना लीजिए अच्छी सी, इस तरह से 2 की बात है 4 कहे तो 4 भी कर सकते हैं आप। x 0 रखा तो y आ गया 4, और x रखा 1 तो y आ गया 8/3।
इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं, जैसे सॉल्यूशनों को हम कितने भी निकाल सकते हैं, 2 कहे, 1 कहे, 3 कहे, जैसे भी कहे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये सॉल्यूशन हम सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसा भी कुछ नंबर दिए होंगे और उसमें ये पूछेगा कि इट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई है इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 6। तो इसमें कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं कि x इक्वल टू हम कितना रखें, मान लीजिए चेक करना है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो ऐसी इक्वेशन जब वेरीफाई हो जाए तो आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे में सॉल्यूशन है। इस तरह से सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। बात आती है कि जब हम इस तरह का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और ये जो प्रोसीजर जारी रहता है तो क्वेश्चन कैसे आता है, और ये मान लीजिए हम कोफिशिएंट की बात करें, वैल्यू की बात करें, वो मैंने बता ही दी है कि पूछ लेता है हमें कई चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें कैसे आती है। जैसे देखिए ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करते हैं तो और थोड़ी सी बातें बताते हैं इसके बारे में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इसका कि भाई कितने सॉल्यूशन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, कि अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई, चलिए बी वाई इक्वल टू 0, अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिख जाए, या 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट ना हो, ठीक है, ऐसी इक्वेशन हमेशा दीज इक्वेशंस कौन सी जो हमें ऊपर दी गई, दीज इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू द सेंटर। ऐसी कोई भी इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट ना हो, तो ऐसी इक्वेशन किससे पास होती है, कांस्टेंट ना हो तो ऐसी इक्वेशन सेंटर से पास होती है। कई बार आपको जो दे दिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और यह आप माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 या माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसी इक्वेशन जो हमेशा किससे पास होंगी, सभी इक्वेशन सेंटर से जाने वाली इक्वेशन है, सेंटर से जाएगी। बात समझ में आएगी। अब बात आती है कि अगर हमें ऐसी इक्वेशन है, सॉल्यूशन हमें पता है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना। तो आपको सबसे पहले ये ड्रॉ करना आना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया कि x प्लस वाई 4 है, तो ग्राफ क्या होगा, क्या आएगा, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ से आप कैसे ड्रॉ करें, तो आप सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखें, तो 0 रखने पर यह पुट करें 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आप ग्राफ बना सकते हैं। एक टेबल आएगी इस तरह से, समझिए मैं आपको बता रहा हूँ टेबल के माध्यम से। इस तरह से आप टेबल बना लें, x बाई 0, 4 और 1, 3, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ देखिए, मैं यहीं पे बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपको भी सही लगेगा। और इस तरह से आप जो है लाइन खींच लें, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4।
ये पता है कि मैंने कोऑर्डिनेट में बताया था एक्स डैश वाई डैश होता है x0 y4, 1 2 3 4 है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सर्कल कर देते हैं। फिर x1 y3, ठीक है। आप देखेंगे कि इस तरह से एक लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लाइन जाएगी। आप देखिए, ड्रॉ द ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो ग्राफ कैसे होगा, तो आप देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स रहेंगे। आप जब भी x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू उसके अपोजिट आएगी, है ना। जैसे x0 तो y0, x1 तो y -1 और x -1 तो y1। बात समझ में आ रही है। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे ही बना रहा हूँ, आप ध्यान से दे रखें, 1 2 3 ऐसे 1 2 3, ये x एक्सिस होता है, x डैश और ये y डैश, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएं कि x0 पे y0 ये आ गया, x1 पे y -1 ये आ गया, x -1 पर y1 ये आ गया। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ में थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ, इस तरह से देखिए, इस तरह से ग्राफ आ जाता है। तो ऐसा ग्राफ जो आता है x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू x हो जाता है। मैं बता देता हूँ इसे भी। इस तरह के ग्राफ में हमेशा x वाई 0 और ये 0, ये -1, ये +1, ये 1, ये माइनस, नहीं तो -1 तो -1, +1 तो +1, क्योंकि x इक्वल टू वाई। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, देखिए यहाँ पे बना देते हैं आपके सामने ही, है ना, 1 2 3 ऐसे 1 2 3। जब आप जैसे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 है तो x0 y0, x1 तो y1, x -1 तो y -1, तो आप देखेंगे इस तरह से। तो आप इस तरह की जो इक्वेशंस हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे आप जो करें। अगर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, x की वैल्यू दे रखी है 1, इसका ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू दे रखी हो, x की वैल्यू 1 2 दे रखी हो या x की वैल्यू माइनस दे रखी हो, इसका ग्राफ हमेशा किसके पैरेलल आएगा, y एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y की वैल्यू दे रखी है आपको, y की वैल्यू कौन सी, जैसे 2 है, y की वैल्यू 3 है, माइनस भी हो, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चैप्टर में आपको सिखाया गया है, ठीक है। आज का जो चैप्टर है इसको यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर और करेंगे तो उसको आप सीखें। इसका डिटेल बहुत ज़्यादा आपको 10th में कराई जाएगी, ठीक है। अभी भी आपको कुछ समझ में ना आए तो वीडियो में ज़रूर बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया। धन्यवाद।